दोस्तों, अगर हम किसी बुरी चीज में भी कोई अच्छी चीज निकाल कर उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में आपसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति कोई और हो ही नहीं सकता। और ये वही बात है जो आपको विजय दिलाती है और आपको दूसरों से अलग खड़ा करती है। और आज कहीं ना कहीं भारत ने भी कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। दरअसल हाल ही में रिपोर्ट निकलकर सामने ये आई है कि भारत ने चाइनीज वायुसेना के नंबर 1 हथियार, मैं आपको बता दूं कि इससे ज्यादा खतरनाक उनके पास कुछ भी नहीं है, इनकी इसी मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली है। अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो चाइनीज मिसाइल, जो कि चाइना की सबसे बड़ी और खतरनाक मिसाइल है, उसकी टेक्नोलॉजी अब भारत के पास आ चुकी है। और न केवल हमारे पास आ चुकी है बल्कि हमने उस मिसाइल को निकाल कर उससे कॉपी भी कर ली है। एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियो को कभी कभार देख लेते हैं या रेगुलर देखते हैं, तो उन्हें शायद ये बात पता भी होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी मैंने आपको ये बात बताया था कि भारतीय वायुसेना को पाकिस्तानी बॉर्डर के पास सटे हुए इलाकों में बहुत सारी पाकिस्तानी मिसाइलें जो कि पाकिस्तान के द्वारा चलाई गई थी और भारत ने रोकी थी, उनके अवशेष मिल गए हैं। और इन्हीं मिसाइलों में से सबसे इम्पोर्टेंट अवशेष जो हो जाते हैं वो है PL-15 मिसाइल के अवशेष। और मैं आपको बता दूं कि ये PL-15 मिसाइल पाकिस्तान छोड़िए चाइना की भी सबसे बेहतरीन मिसाइल मानी जाती है। इवन आप ये भी कहिए कि ये चाइना की सबसे ताकतवर वायुसेना की मिसाइल है। चाइनीज वायुसेना के पास PL-15 के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। और ठीक यही मिसाइल चाइना ने पाकिस्तान को भी दे रखी थी भारत के अगेंस्ट में का इस्तेमाल करने के लिए। और इसी मिसाइल का इस्तेमाल करके पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में हमारे राफेल को गिराने की नाकाम कोशिश भी करी थी। लेकिन आपको पता ही होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और चाइना की सारी हरकतें भारत ने फेल कर दी थी और ये मिसाइल भी अच्छे से वर्क नहीं कर पाई, क्योंकि इनकी ज्यादातर मिसाइलें या तो निशाने से चूक गई थी या फिर कुछ मिसाइलें तो फटी ही नहीं। और जो भारत को एक PL-15 मिसाइल मिली वो पूरी तरीके से सही सलामत थी, यानी कि ऐसी मिसाइल जो पाकिस्तान ने भारत के ऊपर दागी तो, लेकिन वो सही सलामत लैंड हो गई। उस पर बस थोड़े बहुत स्क्रैच वगैरह आए, लेकिन कहीं से वो टूटी भी नहीं थी। और उसके कई सारे वीडियो फुटेज भारत ने जारी भी किए थे। और मैं आपको बता दूं कि इस मिसाइल के पीछे अमेरिका, पूरा यूरोप, लगभग आधी दुनिया पड़ी हुई थी। इवन ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया, तमाम देश इस मिसाइल के पीछे पड़े हुए थे। सारे देश चाहते थे कि चाइना का ये नंबर 1 हथियार उनके हाथों में लग जाए और भारत गिफ्ट में सजाकर ये मिसाइल उन्हें दे दे। लेकिन भारत ऐसा करने के लिए रेडी ही नहीं था। अब इसमें भारत ने क्या किया, तो भारत ने खुद इस मिसाइल के ऊपर स्टडी करना स्टार्ट कर दी और पिछले कई महीनों से भारतीय DRDO के वैज्ञानिक इसी PL-15 मिसाइल को स्टडी करने में लगे हुए थे। इसके बाद हमने क्या किया कि चतुराई से इस मिसाइल को न केवल स्टडी किया बल्कि हमने ये भी पता लगा लिया कि आखिरकार इस मिसाइल का स्ट्रक्चर है कैसा और चाइना कैसे इस मिसाइल को बना पाया और चाइना की ये मिसाइल वर्क कैसे करती है और इसके अंदर की जो टेक्नोलॉजी है वो भी हमने पता लगाई। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। और जिस बात का हमें पता लगा है वो लिटरली बहुत सरप्राइजिंग है। दरअसल चाइना ने इस मिसाइल के शीर्ष पर एक मिनिएचर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैनर लगाया हुआ है, यानी कि एक ऐसा एक्टिव AESA रेडार लगा दिया है जो कि उसकी साइज के हिसाब से बहुत ज्यादा छोटा है। और ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, दुनिया के ज्यादातर देश ऐसा कर ही नहीं पाते। और उसके पीछे का कारण ये है कि सबसे पहले तो जो एयर टू एयर मिसाइलें होती हैं उन्हें आपको साइज में बहुत छोटा बनाना होता है, क्योंकि अगर आप ज्यादा बड़ी मिसाइलों को बना दोगे या फिर कोई ज्यादा मोटी मिसाइल बना दिया तो आपका जो फाइटर जेट है वो ही उसे कैरी नहीं कर पाएगा। और अगर कैरी कर भी पाया तो बस 1 या 2 मिसाइलें एक साथ लेकर वो उड़ पाएगा। और आप सब जानते हो कि हम यही चाहेंगे या कोई भी वायुसेना का व्यक्ति यही चाहेगा कि हमारा लड़ाकू विमान कई सारी मिसाइलों को एक साथ लेकर जाए ताकि हम दुश्मन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा वार कर पाएं। और ऐसा तभी संभव है जब हम हमारी एयर टू एयर मिसाइल को साइज में बहुत छोटा बनाएं। और जब हम उसे साइज में इतना छोटा बनाएंगे तो उसमें जो हाई एंड टेक्नोलॉजी है वो हम ज्यादा इंटीग्रेट कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन चाइना ने जो किया है उसमें चाइना ने एक छोटा सा मिनिएचर वर्जन बनाया AESA रडार का और वो इसमें फिट कर दिया। और इसमें एक और अहम चीज हमें ये पता
लगी है कि PL-15 भारत की अस्त्रा मिसाइल से तेज है। अस्त्रा मिसाइल अपने पीक स्टेज में 4 मार्क की स्पीड पकड़ सकती है, लेकिन भाई हमें PL-15 के बारे में ये पता लगा है कि अपनी पीक स्पीड में 5 मैक तक की स्पीड पकड़ सकती है। इसके अलावा चाइना ने जो इसमें प्रोपेलेंट यूज किए हैं वो काफी एडवांस हैं। ये काफी हाई एंड स्पीड पर भी अपनी एक्यूरेसी बना सकती है। इसके इस्तेमाल से इस मिसाइल का बैलेंस खराब नहीं होगा। इसी वजह से ये मिसाइल काफी ज्यादा डेडली हो चुकी है। इसके अलावा इसके अंदर उन्होंने एंटी जैमिंग कैपेबिलिटी भी डाली है। इसकी वजह से इस मिसाइल को जाम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब आप लोग कहोगे कि यार जब इसमें इतनी ज्यादा खूबियां हैं तो आखिरकार ये भारत पर वार कर क्यों नहीं पाई। तो मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है और उस राज का नाम है एक्स गार्ड डिकॉय। अब ये काम कैसे करता है तो मैं ये बात तो आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इसमें आपको लग ऐसा रहा होगा कि आपकी मिसाइल दुश्मन के लड़ाकू विमान पर जाकर लग जाएगी, लेकिन लड़ाकू विमान को कुछ भी नहीं होगा। आपको आभास तो जरूर ऐसा होगा कि दुश्मन का लड़ाकू विमान हमने मार के गिरा दिया, लेकिन एक्स गार्ड डिकॉय आपको पूरी तरीके से बेवकूफ बना देगा। इसी वजह से ये इतना क्रूशल हो जाता है कि इतनी हाई एंड टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल जो कि PL-15 जैसी मिसाइल है वो भी धोखा खा सकती है। इवन धोखा खाई है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। खैर इस एक्स गार्ड डिकॉय पर तो हम बाद में बात करेंगे। आपको ये मैं बता ही दूं कि ये PL-15 बहुत स्पेशल और खास मिसाइल है और हमारे हाथ में एक इंटैक्ट PL-15 यानी कि PL-15 का एक बहुत बड़ा खजाना हमारे हाथों में आ चुका है। और अब इस खजाने का हम क्या कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही जो चाइना के बॉर्डर के पास में हमारे डिफेंस सिस्टम है उनके अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे ताकि इन मिसाइलों को हमारे डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट कर सके। और अब हमारी वायुसेना के जितने भी डिफेंस मैकेनिज्म है उन्हें भी हम इस मिसाइल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे ताकि अगर चाइना के अगेंस्ट में हमारी कल को लड़ाई हो जाती है तो हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चाइनीज वायुसेना को अच्छी तरीके से टक्कर दे पाए। दूसरी बड़ी बात कि अगर ऑपरेशन सिंदूर 2 होता है तो हम और भी ज्यादा इफेक्टिव तरीके से इन PL-15 मिसाइलों को, इवन ना केवल इस PL-15 मिसाइल को बल्कि चाइना की जो और भी मिसाइलें हैं उन्हें रोक पाएंगे। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि भारत इस मिसाइल से जो मिनिएचर एक्टिव रडार डिटेक्टर है अभी उसे स्टडी कर रहा है। इसके अलावा भारत जो इनके एडवांस प्रोपेलेंट है उनको भी स्टडी कर रहा है और हमारी पूरी कोशिश है कि इस मिसाइल के अंदर जो इतनी अच्छी चीजें हैं हम उन तमाम चीजों को अपने अस्त्रा मिसाइल के अंदर लगा पाएं या फिर इसी मिसाइल की बेस पर एक नई और एडवांस मिसाइल को रेडी कर लें। यानी कि भारत बाकी के देशों की तरह ये नहीं कह रहा कि यार चाइना की मिसाइल तो इतनी घटिया है, ये है वो है। भारत समझदारी का परिचय दे रहा है और दुश्मन की कितनी भी घटिया चीज क्यों ना हो उसमें से भी हम अपने काम की चीज निकाल रहे हैं और उसका इस्तेमाल करेंगे अपने वेपन सिस्टम को और भी ज्यादा मजबूत और इफेक्टिव बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज है जो भारत को जरूर स्टडी करनी चाहिए और वो है अस्त्रा मिसाइल की रफ्तार। और जब से मुझे ये पता लगा है कि ये मिसाइल 5 मैक तक की रियल स्पीड पकड़ सकती है, ये तभी से मुझे बहुत ही शॉकिंग लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि आखिरकार ये चाइना ने कैसे किया, क्योंकि ये इतनी छोटी मिसाइल है। आप खुद आपकी स्क्रीन पर देखिए ये कितनी ज्यादा साइज में छोटी है और इस मिसाइल को हाइपरसोनिक की रफ्तार पर उड़ाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है और उस रफ्तार पर यानी कि हाइपरसोनिक रफ्तार पर भी बैलेंस बनाए रखना और भी ज्यादा बड़ा टास्क है। चीन ने ये कैसे अचीव किया इसके ऊपर हमें जरूर स्टडी करनी चाहिए और इसकी ये खूबियां निकाल कर अपनी मिसाइलों में लगाना चाहिए। हालांकि नो डाउट कई लोग कहेंगे कि यार भारत के पास ऑलरेडी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है, 5 मिनट छोड़ी हमारे पास जो मिसाइलें हैं वो 10-15 मिनट तक चाहिए। नो डाउट आपकी बात सही है, लेकिन आप ये मत भूलिए कि हमारे पास जो मिसाइलें हैं वो तमाम लैंड बेस्ड मिसाइलें हैं जो कि साइज में बहुत बड़ी हैं, उनके अंदर बड़े-बड़े इंजन लगे हुए हैं। उन्हीं हाइपरसोनिक रफ्तार पर ले जाना अलग बात है, लेकिन एक छोटी सी कॉम्पैक्ट साइज की मिसाइल को के लिए इस्तेमाल कर लो लगा हुआ है और उसके अंदर फ्यूल भी बहुत कम होता है। ऐसी मिसाइल को इस रफ्तार पर ले जाना अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट होती है और हमें PL-15 से जरूर एक्सपेक्ट करना चाहिए। हालांकि इस पूरे सिनेरियो पर आपका क्या मानना है, आप आपकी राय कमेंट में देना, आप आपकी राय कमेंट में देना। ना भूलें खतरनाक उनके पास कुछ भी नहीं है, उसी मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग कर